हेलो दोस्तों, तो ये एसएससी जेई का जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें हम 27 जनवरी 2018 का सेशन देखेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और वो 29 जनवरी का मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, ये आपका 27 जनवरी का है। काफी हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं लेते हैं? तो सर्विसेज ऑफ ए पर्सनल सेक्रेटरी ये लेते हैं, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ ये नहीं लेते हैं, सर्विसेज ऑफ कार ड्राइवर, सर्विसेज ऑफ टूरिस्ट गाइड ये सब लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट? तो सर्विस ऑफ हाउस वाइफ इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एज इट इज नॉट ए पेड एम्प्लॉयमेंट। ये आपका एक पेड एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं आता है अभी तक, तो इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू। जो पैरेलल इकोनॉमी होता है ये किससे इमर्ज होता है? तो आपका टैक्स इवेशन से। पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू, तो टैक्स इवेशन हो जाएगा। टैक्स इवेशन क्या है? टैक्स इवेशन, और इसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं, एक मेजर रीजन है जिससे कि इकोनॉमी में जो पैरेलल इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, ये आपका टैक्स इवेशन के वजह से होता है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा कि टैक्स इवेशन जो है एक तरह का ब्लैक मनी है, जो कि एक मुख्य कारण है पैरेलल इमरजेंसी ऑफ पैरेलल इकोनॉमी का। ठीक है, इमरजेंसी ऑफ पैरेलल इकोनॉमी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैक्स इवेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज द नेट एरिया अंडर क्रॉप सोन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितना जो नेट एरिया है वो उगाया जाता है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, 14 करोड़ अप्रोक्सीमेट जो 14 करोड़ हेक्टेयर लैंड है वो नेट एरिया अंडर क्रॉप सोन इन द कंट्री। तो ये आपका 14 करोड़ हो जाएगा इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड। कौन से साल में MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम डेवलपमेंट एक्ट वाज पास? तो 2006 में। कौन से साल में माइक्रो स्मॉल मीडियम डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ? 2006 में हुआ था। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे? एज पर जो 2011 का जनगणना हुआ था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो था वो आपका दिल्ली और मुंबई का है। दिल्ली और मुंबई का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, द स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली ए गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ। ठीक है, तो ये जो स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली ए गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को ये बताता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज आइडेंटिफाइड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए बैरियर ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12th रिपोर्ट। 12th रिपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 रिपोर्ट कुल मिला के है, जिसमें कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना हुआ है, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका 12वां रिपोर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि इन विच रिपोर्ट द सेकेंड रिफॉर्म कमीशन हैज आइडेंटिफाइड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए बैरियर ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये आपका 12वां, अभी तक 15 रिपोर्ट बन चुका है, तो ये 12वां हो जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट शेड्यूल, देखिए किस शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को? फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में क्या होता है? सेकेंड शेड्यूल में सैलरी के बारे में बोला गया है, जितना इमोल्यूंट्स होता है, बेनिफिट्स होता है, जो सारे MP वगैरह हो गया, जो प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, जितना भी पोस्ट है वो सबको आपको सेकेंड शेड्यूल में हो जाता है। थर्ड शेड्यूल में क्या होता है? थर्ड शेड्यूल में ओथ होता है, जो आप शपथ लेते हैं वो सब वो होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
हु इज अथोराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। देखिए भारत के संविधान की अगर हम बात किया जाए तो किसको अथोराइजेशन है कि वो हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करके दूसरा हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकता है। किसको अथोराइजेशन है? तो प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको अथोराइजेशन है, उनके पास पावर है कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करा सकते हैं एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट में। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना ये आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो फ्रीडम ऑफ, जो आपका प्रेस का स्वतंत्रता किससे रिलेटेड है? तो आपके आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। याद रखेंगे हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट जो तीर्थंकरा है जैनिज्म के, जैन धर्म के फर्स्ट जो तीर्थकर है वो ऋषभ देव है। याद रखिएगा कौन है? ऋषभ देव इज द फर्स्ट तीर्थंकरा इन जैनिज्म। और पारसनाथ जो है ना, पारसनाथ जो है वो 23वां है। महावीर जी जो है वो 24वां है। ठीक है, लास्ट तीर्थंकर अजीतनाथ है। ठीक है, सॉरी जो आपका अजीतनाथ है ना ये आपका सेकेंड में है, सॉरी ये सेकेंड है, ये आपके लास्ट है। महावीर स्वामी जो है ये आपका लास्ट है, ये आपका महावीर स्वामी लास्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट आपके ऋषभ देव है। सेकेंड बोलता तो अजीतनाथ, ये आपका 23वां है, ये आपके सेकेंड है, ये आपका कौन सा है? 24वें है, और ये लास्ट है 24वें तीर्थ का महावीर स्वामी, और लास्ट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेंड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, चंद्रगुप्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदवार? ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा जयचंद हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज, जो कौन सा किंग हारा था मोहम्मद गोरी के द्वारा बैटल ऑफ चंदवार के युद्ध में? तो इसका जयचंद हो जाएगा। याद रखेंगे इसका जयचंद। ये कब हुआ था बैटल ऑफ चंदवार? बैटल ऑफ चंदवार भी याद रखिएगा 1194 में हुआ था। 1194 में बैटल ऑफ चंदवार हुआ था, जिसमें कि जयचंद हार गया था। ये आपका कन्नौज के थे जयचंद, और मोहम्मद गोरी के द्वारा हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्ट ऑड विद द साहेब ई आलम बहादुर बाई बहादुर शाह जफर ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, तो इसमें टाइटल मिला था साहेब ई आलम बहादुर। ये बहादुर शाह जफर के द्वारा टाइटल दिया गया था। ये किसको मिला था? तो बखत खान को मिला था, बखत खान को मिला था। तो बखत खान वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन रेबल फोर्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ठीक है, तो बखत खान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925? देखिए इसमें से कौन जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट हैं इसमें से? तो विठल भाई पटेल जो हैं ये आपका प्रेसिडेंट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। 1925 में थे, और वो जो थे, he was the first elected president and was re-elected in 1927। इसके बाद फिर से हुए थे 1927 में, फिर से ये रिलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो इसका विठल भाई पटेल जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं अगस्त 1925 में। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is considered to be the largest volcano on the earth in terms of mass and footprint? इसमें से किसको कंसिडर किया जाता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जो ज्वालामुखी है अर्थ पे, लार्जेस्ट वोल्केनो इन टर्म्स ऑफ मास एंड फुटप्रिंट? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तम्मू मासिफ। तम्मू मासिफ जो है ना ये आपके फर्स्ट ये कंसिडर किया गया था लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ था। तम्मू मासिफ जो है लार्जेस्ट वोल्केनो ज्वालामुखी था, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा इसका तम्मू मासिफ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है वहां? तो आपका आयनोस्फीयर में हो जाएगा। रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल कहाँ है? आयनोस्फीयर।
ठीक है। आयनोस्फीयर जो है ना अर्थ का ऐसा लेयर है जिसमें कि प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है फोटोनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। द आयनाइजेशन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोड्यूस्ड बाय फोटोनाइजेशन ऑफ द थिन अपर एटमॉस्फेरिक गैसेस बाय अल्ट्रावायलेट रेज फोटॉन्स ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ फ्रॉम द सन। इट इज यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा आयनोस्फीयर में ही रेडियो कम्युनिकेशन होता है। और ट्रोपोस्फीयर जो है ना ये आपका लोवेस्ट लेयर है, अर्थ का लोवेस्ट लेयर है। और जितना भी आपका मौसम वाला घटना होता है, वेदरिंग कंडीशन होता है, ये सब इसी लेयर में होता है। और इस लेयर में आपका 75% एटमॉस्फेरिक मास होता है और 99% ऑफ टोटल मास ऑफ वाटर वेपर एंड एरोसोल। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका लोवेस्ट लेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फीयर आपका सेकेंड लेयर हो गया। ठीक है। थर्मोस्फीयर उसके ऊपर वाला लेयर हो गया, डायरेक्टली अबव दैट मेसोस्फीयर। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में पंपास हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। तो क्या हो जाएगा, पंपास हो जाएगा। याद रखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, पंपास हो जाएगा। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका पंपास हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर, देखिए तो पंपास हो जाएगा ना इसका। ठीक है। अब देखिए पंपास आपका कहाँ पे होता है, साउथ अमेरिका में होता है। पंपास साउथ अमेरिका। इसके बाद अगर प्रेयरीज का हम बात करें तो प्रेयरीज कहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका में। प्रेयरीज कहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज होता है। ठीक है ना। और आपका हम इसका बात करें वेल्ड, वेल्ड का बात करें तो वेल्ड आपका साउथ साउथ अफ्रीका में होता है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड होता है। और स्टेपीज जो होता है वो यूरोप में होता है। यूरोप में स्टेपीज होता है। ठीक है। साउथ अमेरिका में आपका पंपास हो गया, वेल्ड जो हो गया साउथ अफ्रीका, प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका और स्टेपीज यूरोप हो गया। तो और पंपास तो हो ही गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना ये कहाँ पे, कौन से वाटरफॉल पे ये है महात्मा गांधी वाला, तो जोग हो जाएगा। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन जोग वाटरफॉल हो जाएगा। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका में, ये लोकेटेड है कर्नाटका में, लोकेटेड है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में, याद रखेंगे। और आपका हुंडरू फॉल जो होता है रांची में, हुंडरू फॉल जो है ये आपका रांची में है। ये आपका 34th हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में, 34वां नंबर पे है ये। ठीक है। पाइकारा जो है ना, पाइकारा ये आपका तमिलनाडु में है, एक तरह से बोल सकते हैं तमिलनाडु में है ये, पाइकारा तमिलनाडु में है। और शिव सुंदरम जो है ये आपका कर्नाटका में है। शिव सुंदरम कर्नाटका में है। जोग कहाँ पे है, जोग महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जोग वाटरफॉल कर्नाटका में लोकेटेड है। जोग कर्नाटक, जोग कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका कहाँ है, कर्नाटक, ये भी कर्नाटक हो जाएगा। और ये कहाँ है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। मतलब किस कौन से हिल में जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करता है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करता है। यह आपका नीलगिरी की हिल्स में हो जाएगा। नीलगिरी की हिल्स 21। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रिश्ता प्रोजेक्ट। रिश्ता, रिश्ता प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है ना ये लॉन्च किया था आपका रिश्ता प्रोजेक्ट, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया फर्स्ट ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट वाज हेल्ड इन नवंबर 2017। तो दंतेवाड़ा हो जाएगा। 2017 का इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया, पहला है तो याद रख सकते हैं इसको, इंडिया फर्स्ट ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट वाज हेल्ड इन नवंबर 2017। तो दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ मासेस, तो फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑन ए गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017। ठीक है। तो वर्ल्ड हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन, इसमें से किसने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में, तो एस मीराबाई चानू हो जाएगा। ठीक है। मीराबाई चानू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
Who among the following has won a bronze medal at the Olympics held in the year 1952? तो ये कौन सा हो जाएगा? केडी जादव हो जाएगा। Who among the following has won ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स, जो कि 1952 में हुआ था ओलंपिक्स, तो केडी जादव हो जाएगा। 26 देख लेते हैं। द अनसीन इंदिरा गांधी इज रिटन बाई, अनसीन इंदिरा गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर केपी माथुर के द्वारा लिखा गया। अनसीन इंदिरा गांधी इज रिटन बाय डॉक्टर केपी माथुर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड इन अगस्त 2017? तो ब्रिजभूषण मोहंती हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड इन अगस्त 2017? तो ब्रिजभूषण मोहंती हो जाएगा। इसमें से किसने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था अगस्त 2017 में? तो ब्रिजभूषण मोहंती हो जाएगा। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, द जियोग्राफिकल indication registry of India has presented geographical indication tag status to which of the following? तो बांग्ला रसगुल्ला हो जाएगा, महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर हो जाएगा, और बंगा पहले मैंगो हो जाएगा। तो ये सारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2017? क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन साइंड IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2017? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, ये किसका है? साइंड IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2017। तो ये किस पे हुआ था? इंडिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज विच इज द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वेयर रुपीज इज नॉट यूज एज ए करेंसी? कहाँ पे, कौन सा ऐसा नाइबरिंग कंट्री है जहाँ पे रुपीज जो है वो करेंसी में यूज नहीं होता है? तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश में नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। टका होता है बांग्लादेश का, क्या होता है? टका, ठीक है। बांग्लादेश का टका हो जाता है। ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर आर डन बाय, जितना भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होता है कंप्यूटर में किसके द्वारा होता है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU के द्वारा होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। When a substance loses oxygen during a reaction, it is called, देखिए कोई अगर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन में, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यानी सब्सटेंस लूजेस, सॉरी ऑक्सीजन ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाला में उल्टा हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला में उल्टा हो जाता है। व्हेन सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर लूज कर रहा है तो, ठीक है। और एक चीज ये याद रखिएगा, LE, इससे लिखते हैं, LEO होता है और GER होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है रिडक्शन होता है। ये उल्टा होता है, रिडक्शन में क्या होता है? गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? लूज होता है। इससे आप कंफ्यूजन मत करिएगा, जीरो याद रखिएगा। लॉस, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रॉन वाला में आप सिंपली ये याद रखिए ना, छोड़िए इसको, और ऑक्सीजन वाला में आप ये याद रखिएगा, रिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? इसमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? लाइम वाटर जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। लाइम वाटर, लाइम स्टोन, मार्बल और चौक जो है, ये सब आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है, ठीक है। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमॉन्ग आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस? आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सबसे इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो नाइट्रोजन जो है ना, ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट? तो क्रिटिकल एंगल जो फॉर्मेशन होता है, द लाइट रेज गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसमें क्या होता है? लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है।
डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओनली 1 एंड 3 हो जाएगा। लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और एक क्या था उसमें, रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों सही है। रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्शन, जैसे कोई भी साउंड जो है ना आप बोलते हैं फिर दोबारा आपको सुनाई देता है, तो उसका आपका रिफ्लेक्ट साउंड कितना देर में होता है? 0.1 सेकेंड। याद रखिएगा इसका 0.1 सेकेंड होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है? तो इबोनाइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इबोनाइट। Which of the following statement is incorrect? A wire with green insulation is usually the live wire, ये गलत स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है, तो इसका ये इनकरेक्ट बोल रहा है। बाकी सब ट्रू है। ट्रू क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो मोटर होता है ना उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मैकेनिकल जो घूमता है, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ये सही स्टेटमेंट है। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है, बस ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एज एन आइडियल गैस, किस कंडीशन पे जो रियल गैस है वो आपका आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है? तो लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, लो प्रेशर और टेम्परेचर पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। स्कर्वी जो होता है ये किस विटामिन के डिफिशियंसी से होता है? तो विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी, और रिकेटस जो होता है विटामिन डी की वजह से होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, नॉर्मल जो रेंज होता है ब्रीथिंग का वो 12 से 18 पर मिनट ड्यूरिंग रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन पे नॉर्मल जो ब्रेथ रेट होता है 12 से 18 पर मिनट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन होमोग्लोबिन, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो होमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो आयरन जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन होमोग्लोबिन, तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेड कलर जो होता है ना होमोग्लोबिन का वो प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से ही होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका फीमेल बॉडी के अंदर में होता है। द आई लेंस फ्रॉम विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना, द आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना, तो इन्वर्टेड और रियल हो जाता है। जो मेरा हम लोग का आंख का जो लेंस है वो इमेज पे रेटिना पे कौन सा, तो इन्वर्टेड और रियल बनाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा डिजीज जो होता है वो वायरस के वजह से, वायरल डिजीज की वजह से होता है, तो वायरस हो जाएगा, वायरल डिजीज वायरस हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बताइए। बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, फंगी की वजह से आपका एथलीट फुट रोग होता है। ठीक है, और डायरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ये सब चीज याद ही है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, इस ताजमहल जो येलो होता है ना किसकी वजह से हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है और एक तरह एक और आपका गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से आपका टर्निंग जो है ताजमहल का वो आपका येलो हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन, इसमें से कौन की वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है? तो लाइकेन एंड मोसेस हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, तो लाइकेन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, तो ओजोन जो है ना ये आपका पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट नहीं है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ बायोमास पिरामिड, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ बायोमास पिरामिड, तो अपराइट होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, अपराइट होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ बायोमास पिरामिड, तो अपराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। अब ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट सेशन में अगला आपका 27 जनवरी का ये आपका इवनिंग का सेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 27 जनवरी का मॉर्निंग का सेशन देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर चलते रहेगा, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।